हेलो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन मॉडल पेपर का जो था। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण को 60 अंश हो जाता है। क्या हो जाता है? 60 अंश। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार का लगा समय बताओ, ज्ञात करो। ये हमारी मीनार है। क्या है? मीनार h मीटर ऊंची है। कितनी है? h मीटर ऊंची है। ठीक है। ये कार वाला है जो चला आ रहा है, यहाँ से इस कोने से कार वाला है, यहाँ से लेके मान लीजिए इस बिंदु तक चला। 6 सेकंड लगता है इसको। कितना लगता है? सवाल में क्या कह रहा है? कितना लगता है? 6 सेकंड। कितना बोल रहा है? 6 सेकंड लगता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक, जब मीनार तक बिल्कुल किनारे तक आ जाए, पूरा राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग। पाद बिंदु बोलते हैं इसका, जो नीचे बेसमेंट बोलते हैं, जड़ है। यहाँ से स्टार्टिंग है, मीनार खड़ी हुई है यहाँ से, इसको कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ बी से लेके BD की, मतलब BD की दूरी में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। पहले ये बनाता था 30 अंश का कोण, 6 सेकंड बाद आगे बढ़ा तो कितने का बन गया? 60 अंश का कोण। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन से? ABC और ABD। ABC में 30 अंश का प्रयोग हो रहा है और ABD में 60 अंश का प्रयोग हो रहा है। कितने का हो रहा है? 60 अंश का प्रयोग। अब एक चीज़ ध्यान रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। और tan 60 का मान क्या होता है? √3। ठीक है। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, इसमें क्या लेना है हमको? tan 30। क्या लेना है? tan 30 होता क्या है? लंब बटे आधार। लंब ABC में लंब क्या है? ध्यान रखना, लंब 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। ठीक है। एक कर्ण है, आधार नीचे वाला होता है। तो AB लंब क्या है? AB। और आपका आधार कितना है? BC। क्या है? BC कह लो या BD प्लस CD कह लो। BD प्लस क्या कह लो? CD। BD प्लस CD। ओके। अब tan 30 का मान हमने क्या बताया था? 1/√3। यहाँ पर लिख लो 1/√3 इक्वल tan 30 का मान। अब AB हमारी कितनी है? H दे रखी है। कितनी दे रखी है? H। और BD कितनी है? 22 मीटर। कितनी है? 22 मीटर प्लस। ठीक है। और CD कितनी है? X मीटर। कितनी है? X मीटर। या 6 सेकंड लिख सकते हो, पहले X मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? X मीटर। ठीक है। अब इनका क्या कर लो? कैंची वाला गुणा कर लो। क्या कर लो? कैंची वाला गुणा। H का गुणा करेंगे हम √3 में। कैसे? तो कितना निकलेगा? √3H बराबर y प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होएगा? y प्लस एक्स। ओके। तो h को यहीं रहने दो, h को क्या करो? यहीं रहने दो। और y प्लस एक्स को वैसा ही रहने दो। और √3 को किस में लाओ? बटे में ले आओ। ठीक है। ये तो हमारा निकलाया पहला समीकरण। क्या निकलाया? पहला समीकरण। उसके बाद 6 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंचा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने का बना रहा है? 60 अंश का। तो अब क्या करेंगे हम? tan 60 डिग्री, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन त्रिभुज कौन सा होगा? लेकिन इसमें त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज ABD में। किसमें? त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD की कहानी है। ABD, इसमें लंब वही होगा सेम H। ठीक है। और आधार क्या होगा? ओनली 22 मीटर। क्या होगी? 22 मीटर। ठीक है। ABD है ना त्रिभुज, इसमें क्या है? आधार 22 मीटर है। और इसमें क्या है? H है। उसके पहले वाले में क्या था? जिस पूरा था BD और CD, यहाँ तक था पूरा आधार। अब यहाँ पर देखिए tan 60 का मान क्या होता है? √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3 इक्वल H बटे 22। जब हम कैंची वाला गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें √3 इक्वल H। तो H के बराबर हमारा क्या आ गया? या इसको सीधा लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। H बराबर √3। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण पहला और दूसरा दोनों क्या है? H का मान है। किसका मान है? H का मान।
और हमको पता करना है बी डी बाई का मान। क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, बराबर में लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, बाई प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल किसके है, ये भी एच है, एच की बराबर ये, एच की बराबर ये क्या है, √3 बाई। ठीक है, अब जब कैंची वाला गुणा करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए भाई, तो बाई प्लस एक्स का गुणा 1 में होगा, क्या होगा, सेम वैसे ही रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा कि नहीं, बाई प्लस एक्स वैसे ही रख लो। √3 का गुणा किस में होगा, इसमें, तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 और बाई वैसे ही रखो। अब बाई प्लस एक्स हमने वैसे ही रखा, √3 का और √3 में यदि गुणा होता है तो क्या हो जाता है, सिर्फ 3 होता है, क्या होता है, 3 बाई। अब एक्स को यहीं रखो, ध्यान रखना, एक्स को यहीं रखना है, एक्स को यहीं रखना है, 3 बाई को यहीं रखना है। इस बाई प्लस की इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो एक्स बराबर कितने बाई आ गए, 3 बाई में से 1 बाई गई, कितने बाई बची, 2 बाई। एक्स का मान हमारा कितना आ गया, 2 बाई। जबकि एक्स का मान सवाल में क्या दिया था, 6 सेकंड। कितना दिया था, 6 सेकंड। बोल रहा था कि नहीं 6 सेकंड है ये कार की। तो एक्स का मान कितना दिया है, 6 सेकंड। तो हम एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 6 बराबर 2 बाई। तो बाई को जब यहीं रहने देंगे, 6 को यहीं रहने देंगे, 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा, 2 तिया 6। तो बाई बराबर कितना आ गया, 3, मतलब 3 सेकंड। कितना आ गया, 3 सेकंड। तो ध्यान रखना, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड। कितनी आ गई, 3 सेकंड। अब क्या पूछ रहा था ये, इस बिंदु से यहाँ तक कार को जाने में कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 3 सेकंड। कार को लगा समय बराबर 3 सेकंड। यही हमारा उत्तर होगा। दैट्स ऑल।